नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारतीय। आज मैं देखिएगा, जब जन्म होता है तो लोग कहता है क्या कि नारा 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 उसको बोलते हैं, जिसको हम साइंस में बताते हैं उसको आपरा। जो नारा काटा जाता है उसको आपरा बोलते हैं। वो माता जी के शरीर से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं वो क्या होता है? तो वह एक तरह का नली होता है। जब हम लोग माता के गर्भ में रहते हैं तो वह नली, जो उस नली के माध्यम से ही हम लोगों को क्या, यानी जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को क्या हर एक तरह का खाद्य पदार्थ मिलता है। खाना जो माताएं खाना खाती है ना, उसी के माध्यम से वो जो पाइप है ना, नाभि से जुड़ा हुआ होता है, उसी नाभि से खाना उस बच्चा को मिलता है और ग्रहण करता है। सोचिए, माँ केवल अपना यानी एक ही व्यक्ति का खाना खाती है, अब उसके खाना में से बच्चों को मिल जाता है। तो सोचिए, अगर एक व्यक्ति का माँ खाना खाती है, उसमें से कुछ भाग बच्चा को मिल गया, तो माँ के पास कितना बचा? बहुत कम। तो जब आप पेट के अंदर रहते हैं, उस वक्त से ही आपकी माँ आपका बहुत ध्यान रखती है, बहुत, ताकि मेरा बच्चा को कोई दिकदारी ना हो। हर एक संभव प्रयास करती है कि किस तरह का कोई कष्ट मेरे बच्चा को ना हो। जब जन्म होता है उस वक्त जानते हैं कितना माँ को पीड़ा होता है। जितना वो पीड़ा सहती है ना, वह पीड़ा अगर किसी पुरुष को दे दिया जाए ना, तो उसका जान निकल जाएगा, जान। और उस पीड़ा को माँ सह लेती है। हमें अंदाजा नहीं है, हम लोग केवल कह देते हैं। जब खुद के शरीर पर आएगा ना, तब पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। उस दर्द को अगर किसी के पुरुष को दर्द दिया जाए ना, तो उसका जान निकल जाएगा। अब माँ उस दर्द को सह लेती है। किस लिए? कि मेरा पुत्र, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है, बस कि मेरा पुत्र है और पुत्री है। उसके लिए वो सारे दर्दों को झेल लेती है। और हम लोग क्या करते हैं? जब बड़े होते हैं तो माता पिता का मान सम्मान नहीं करते। वैसा बेटा का न रहना ही बेकार, न रहे वैसा बेटा। जानते हैं किस लिए माता पिता आपको लाते हैं? ताकि यह मेरा बेटा एक पेड़ की भांति बड़ा होगा, फल फूल लगेगा, उसमें छांव देगा। जब आप फूल भांगा हो जाएंगे, बिना मतलब उसमें फूल ही नहीं लगेगा, आप जब अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वैसे ही आप है, जिस तरह क्या पपीता फूल भांगा हो जाता है ना, तो उसको काट दिया जाता है। तो वैसे पुत्र और पुत्रियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करते। वो फूलभांगा की तरह है, तो उनको काट देना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए। धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने जन्म दिया उसका जो मान सम्मान न करे, तो धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि माँ से बढ़कर और कोई होता ही नहीं। क्योंकि आपको इस संसार में अगर कोई लाया है ना, तो वह माँ ही। इस दुनिया को दिखाई है तो माँ, भगवान से पहले माँ ही आपको इस दुनिया में लाई है। तो मैं सभी भाई और बहनों से कहूंगा, और जितने भी मेरे बड़ बुजुर्ग हैं, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने माता पिता का मान सम्मान कीजिए। जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, वह उचित मान सम्मान दीजिए। क्योंकि हम सभी भारतीय हैं भाई। भारतीय का बात ही कुछ और होता है। भारतीय के अंदर करुणा होता है भाई, करुणा। शांति का प्रतीक भारतीय ही है। सभ्यता और संस्कृति अगर बोना है तो हम ही लोग बोएंगे। पूरे विश्व में ज्ञान भारत से ही गया है। आज भले कोई भी देश कितना भी आगे बढ़े, तो जब हम भारतवर्ष के होकर अपने माता पिता का मान सम्मान न दे पाएंगे, तो पूरे विश्व को कैसे ज्ञान दे पाएंगे? इसलिए सबसे पहले अगर कोई वंदनीय और पूजनीय है तो आपकी माँ है। इसलिए अपनी माता को मान सम्मान उचित दीजिए। मेरा यही विनती है, बार बार हाथ जोड़कर मेरे भाइयों बहनों, जो भी अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप उनको मान सम्मान, आप एक बार मान सम्मान देकर तो देखिए कितना खुशी आपको महसूस होगा। मैं खुद बताता हूँ
कि मैं क्या करता हूँ, अगर बाजार जाता हूँ और कोई भी एक छोटा सा भी सामान लाते तो कहते मेरा पुत्र लाया है। वाह, कितना खुशी से कहते कि देखिए मेरा पुत्र लाया है, मेरा पुत्र साड़ी लाया है। बहुत चिल्ला चिल्ला के मोहल्लों को बताती है देखिए मेरा पुत्र लाया है। मान सम्मान दीजिए उनको, बहुत बहुत खुशी। और उनका जो दुआ होता है वो फलता फूलता है। बहुत आप आगे जाइए, कोई नहीं रोक सकता है। जिसके साथ माँ है ना, माँ, उस व्यक्ति को इस संसार में हराने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ उसकी माँ है उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता है। मैं सच्चे दिल से कहता हूं, मेरी माँ यहां रहती है, यहां मेरी माँ है। और मेरी माँ का मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत आदर। मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है, सब कुछ मेरी माँ है। मेरी माँ मेरे साथ है, बिल्कुल मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। मेरी माँ का हमेशा सपोर्ट रहता है। जब भी मैं अगर कभी हार भी जाता हूं तो कहती है क्या मेरी माँ कि देख बेटा, हार जीत का खेल है, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। हार होती है निराश मत हो, अगला बार फिर तू जीते। हमेशा बल देते रहती है मेरी। माँ कभी छल नहीं करती, याद रखिए, कभी छल नहीं करती। दुनिया का हर एक व्यक्ति आपसे छल कर सकता है, झूठ बोल सकता है, आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एक माँ ही है जो कभी अपने पुत्र और पुत्री को धोखा नहीं देती। तो वैसे माताओं को आप नमन कीजिए, उनको मान सम्मान उचित दीजिए, यही मेरी विनती है। और आज जो यहाँ मनाया गया है मदर्स डे, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, जस्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने माता पिता का मान सम्मान करते रहिए और अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाते रहिए। एक बात मैं कहूँगा, मेरी माँ मेरे साथ है। मैं इस दुनिया से लड़ जाऊंगा, पूरा दुनिया से लड़ जाऊंगा जब तक मेरी माँ है मेरे साथ। इस दुनिया में ऐसे कोई पैदा नहीं हुए जो मुझे हरा सके। दुनिया के हर एक कठिनाई से मैं लड़ जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। कोई कितना भी प्रयास कर ले मुझे हराने को, नहीं हारूंगा। एक तो ये कि मैं भारत का हूं, भारत माँ का लाल, और उसके साथ साथ मेरी माँ मेरे साथ। इससे और क्या हो सकता है। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मेरी माँ बहुत। मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि मेरी माँ जो है फिर से अगले जन्म में मिले। मेरी माँ जो है उन्हीं के कोख से मैं जन्म और भारतवर्ष में ही जन्म, क्योंकि भारत जैसा देश कोई है ही नहीं। बस इतना ही कहकर अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हमेशा निरंतर कार्य करते रहूंगा। बस आप लोग अपने भाई चंदन का सपोर्ट करते रहिए। विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता पिता की जय।